परिवार की रहती हैं। तो कोई भी त्यौहार वगैरह पड़ता है तो उनके मैके से सब मिठाई, फल और काफ़ी मतलब कपड़े सब कुछ आता है। देवरानी के यहाँ से कुछ नहीं आता है। तो देवरानी जो है काफ़ी मतलब उदास रहती है। तो एक बार क्या हुआ कि उधर से नाग देवता वहाँ उनके घर की तरफ से जा रहे थे और वो कह के रो रही थी कि मेरे भी मैके काज संपन्न होता तो मेरे मैके से भी सब सामान आता त्योहारी आते हैं। तो वो सुन लेते हैं, घर जाते हैं, नागिन को बताते हैं। नागिन कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप जा कर के सब सामान उनके यहाँ दे आइए और उनको बता दीजिएगा कि दूर के भाई लगते हैं उनके। तो वो जाते हैं कपड़े, फल, मिठाई सब ले कर के और बताते हैं कि हम दूर के गाँव के भाई हैं, ले कर के आए हैं सामान। तो कहती हैं अच्छा पहचान तो नहीं पाती हैं, लेकिन जब वो कहते हैं तो वो मान जाती हैं और सब सामान रख लेती है, अपने भाई का स्वागत करती हैं। उसके बाद काफ़ी दिन हो जाते हैं। जेठानी के मैके से कोई ना कोई आता है उनको विदा कराने के लिए। देवरानी के मैके से जल्दी कोई नहीं आता है। तो वो कहती है कि पता नहीं भैया कहाँ चले गए, अगर वही आते हमें विदा करा लेते तो वो उनके मन की बात जान जाते हैं। नागिन से कहते हैं घी ले आइए। नागिन से कहते हैं ये ले घी है नागिन से कहते हैं तो नागिन कहती है कि चलिए हम लोग चलते हैं उनके भाई भाभी बन के और उनको विदा करा के यहाँ पे ले आते हैं। तो वो लोग जाते हैं, सब बच्चों के लिए कपड़े सब ले करके और बताते हैं कि चलो अब हम लोग के घर चलो। तो अपने साथ विदा करा के वो ले आते हैं। एक बार ऐसे क्या होता है, नाग नागिन को कहीं जाना रहता है तो नाग नागिन कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं और सब कुछ आप खोलिएगा, सब कुछ देखिएगा, लेकिन एक डिब्बा रखा रहता है, कहते हैं कि उसको मत खोलिएगा। तो कहते हैं ठीक है भैया नहीं खोलेंगे। तो वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद वो सोचती है मन में कि सब कुछ तो भैया भाभी हमसे कह के गए, खोल के देखा है, लेकिन ऐसा इसमें क्या है जो हमसे मना करके गए। तो फिर वो क्या करती हैं, उनका मन नहीं मानता है, वो खोल के देख लेती है। उसमें नाग नागिन के बच्चे रेंगते रहते हैं। तो जब वो देखती हैं कि नाग नागिन के बच्चे हैं, एकदम वो घबरा जाती हैं, घबरा के उसका ढक्कन जो है छोड़ देती हैं। और जब ढक्कन छोड़ देती हैं तो नागिन के किसी के मतलब उसी पे गिर जाता है और किसी का कान कट जाता है, किसी की पूँछ कट जाती है, किसी का कोई ना कोई अंग जो है विकृत हो जाता है। फिर नागिन नाग आते हैं तो देखते हैं, वो बताते हैं भैया हमसे गलती हो गई, आप लोग मना करके गए थे लेकिन उसके बाद भी हमने खोल के देख लिया। तो नागिन बहुत गुस्सा होने लगती है, कहती है बताओ सब कुछ हम लोग ने इनके लिए किया लेकिन उसके बाद इन्होंने ऐसा कर दिया बच्चों के साथ। तो कहती हैं अभी तुम इनको इनके घर छोड़ के आओ, हम नहीं रखेंगे। तो नाग भी देखते हैं गुस्से में है, वो छोड़ के आ जाते हैं अपनी बहन को। तो उनकी बहन को काफ़ी पछतावा होता है, करना पड़ता है। तो व्रत रहती हैं, चौथ माता से प्रार्थना करती हैं कि चौथ माता नाग नागिन भैया जो हैं उनके बच्चों को जो है मतलब स्वस्थ हो जाए और नाग बढ़े, हमेशा यही प्रार्थना करें, नाग बढ़े, नागिन बढ़े, नाग नागिन का परिवार बढ़े। तो चौथ माता उनकी प्रार्थना सुन लेती है, उनके भैया भी सही रहते हैं और नागिन जो है उनके बच्चे भी ठीक रहते हैं। चौथ माता जैसे उनके स्वास्थ्य की रक्षा करी और परिवार की रक्षा करी, जैसे सबके परिवार की रक्षा करी।